नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट संदीप चौहान और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रंगीला एडवोकेट। बात उस ऐसे संत की जो सबके मन की बात कई सौ किलोमीटर बैठा हुआ या कई किलोमीटर बैठा हुआ भी जान लेता था, जिसके पास एक ऐसी इच्छा शक्ति जो उसे सभी से अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक संत का दर्जा देती है। आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ एक ऐसी घटना जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि सच में परम पूज्य बाबा नीम करोली के पास अलौकिक शक्तियाँ थी। श्री इफ्तिखार हुसैन आईएएस अफसर, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश, एक बार महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैची आश्रम में जाने का उनका मन किया। महाराज जी की ख्याति सुनकर उन्होंने महाराज जी को अर्पण करने के लिए कुछ आम खरीदे। उनमें एक आम उन्हें बहुत पसंद आया। खान साहब ने अपने मन में विचार किया कि अगर यही आम महाराज जी मुझे प्रसाद के रूप में दे दें तो बात पक्की कि महाराज पहुँचे हुए फ़कीर। ये विचार करके वो चल पड़े। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक ख्याल और आया। उन्हें पता था कि महाराज हर आने वाले को सब्जी पूरी का प्रसाद देते हैं, खिलाते हैं। उन्होंने अपने मन में विचार किया महाराज की परीक्षा लेने के लिए कि अगर महाराज सबकी बात बगैर बताए जान लेते हैं मन की, तो आज मुझे हलवा खाने की चाह है, और अगर महाराज मुझे हलवे का प्रसाद देते हैं तो ये बात 100% सच कि महाराज के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। जैसे ही इफ्तिखार खान साहब कैची आश्रम में पहुँचे, महाराज जी अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। महाराज जी दरवाज़ा खोल के बाहर आए, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी थे, सबके मन की बात जानने वाले थे। जैसे ही खान साहब ने आम महाराज जी को समर्पित किए, महाराज जी ने वही आम जो खान साहब ने पसंद किया था और खान साहब ने परीक्षा लेने के भाव से जिस आम को चाहा था, महाराज जी ने प्रसाद के रूप में उनके हाथ में रख दिया। जैसे ही महाराज जी ने प्रसाद उनको दिया, इफ्तिखार खान साहब के अंदर एक झंझनाहट पैदा हुई और तभी महाराज जी ने आदेश दिया कि खान साहब को गरम से गरम हलवा खिलाया जाए। जैसे ही हलवा का प्रसाद आया, खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। महाराज के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज मुझसे गलती हुई, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा लेने के भाव से यहाँ आया था। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने उसे कहा कि यहाँ तो हर कोई हमारी परीक्षा ही लेने आता है, हमसे मिलने कम, हमारी परीक्षा लेने और हमसे मांगने बहुत लोग आते हैं। उसके बाद जीवन पर्यंत तक श्री इफ्तिखार हुसैन साहब महाराज के अनन्य भक्त रहे और महाराज की खान साहब पर विशेष कृपा रही। ये वाक्या खान साहब ने खुद महाराज जी के जीवन पर प्रकाशित स्मृति सुधा एक मैगजीन को लिखकर भेजा और हम आपको इस वाक्या से रूबरू करा रहे हैं। वहीं से इस वाक्य को हमने पढ़ा, जाना। महाराज जी के पास अद्भुत शक्तियाँ थी, जब वो भौतिक शरीर में थे तब भी और आज बाह्य शरीर में है तब भी। दूर बैठे हुए इंसान के मन की बात जान लेना, उसके बोलने से पहले उसके उत्तर दे देना और अपनी विशेष कृपा करना, ये महाराज जी का अपने भक्तों पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ऐसे अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक संत बाबा नीम करोली महाराज जैसे संत सदियों में इस धरा पर अवतरित होते हैं। बाबा जी महाराज से जुड़े हुए और भी संस्मरण घटनाएं हम आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आप लोग महाराज जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को देख सकें। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।